आज की क्लास शुरू करते हैं और आज क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन 131 से। तो किसी ने अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DSSB TGT के। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 131st क्वेश्चन से, हैदर और टीपू सुल्तान फॉट वॉर्स विद ब्रिटिश। तो इन्होंने कितनी वॉर्स लड़ी थी ब्रिटिश के साथ? तो इन्होंने लड़ी थी 4 वॉर्स। कितनी लड़ी थी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने किसने फाउंड करी थी? ये फाउंड करी थी सैयद अहमद खान ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 51st जो है ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये है रजनीकांत। अब 54th हुआ है 2024 में। कौन सा हुआ है? 54th। ये दिया गया है किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक, किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। कौन सा है? 54th है और कौन सी ईयर में दिया गया है? 2024। तो ये बन गया हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसलिए लिया था मैंने ये क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन। तो ये है न्यूयॉर्क में। 7-year-old Virat Chandra has become youngest mountaineer in the world to scale Mount Kilimanjaro. He belongs to which state of India? तो 7 साल का ये बच्चा जो है क्या बना है? ये बना है यंगेस्ट माउंटेनियर। माउंटेनियर कौन होते हैं? जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो कौन से पहाड़ पे? किलिमंजारो पे। तो ये कौन से स्टेट का है? ये है तेलंगाना का। Which article of Indian Constitution is related to Uniform Civil Code of फॉर द सिटीजन? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट, यह आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 136 का है आंसर आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। Which article of Indian Constitution of related to the impeachment of the president? तो प्रेसिडेंट जो है इसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जीके के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं प्रेसिडेंट से भी बनते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा प्रेसिडेंट है। तो एक बार को अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ पा रहे हो इट्स ओके, पर प्रेसिडेंट देख लेना। 137 का है इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। ओके, इम्पीचमेंट होता है हमारा आर्टिकल 61 से। Who among the following is also called पायोली एक्सप्रेस? तो ये टाइटल जो है पायोली एक्सप्रेस किसका है? ये है हेमा दास का, नहीं है पीटी उषा का। पीटी उषा का जो है पायोली एक्सप्रेस है, उनको टाइटल दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है 139, इन विच ईयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक वॉज हेल्ड। तो फर्स्ट जो इन विंटर ओलंपिक जो हेल्ड हुए थे कब हुए थे? 1924 में। लास्ट वाले जब हुए थे वो हुए थे 2022 में। अब कब होंगे? 2026 में। ये कब कहाँ हुए थे? ये हुए थे बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में। तो चाइना में हुए थे ये। अब जो होंगे वो होंगे इटली में। इटली के कौन से शहर में? मिलान। ओके, तो ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए 2। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही पता चलते हैं। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये है तेलंगाना में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म स्टेट इज करेक्ट? अच्छा, कौन से इसमें से करेक्ट है? तो भरतनाट्यम कर्नाटका की नहीं है, कर्नाटका की नहीं है, यह है तमिलनाडु की। मोहिनीअट्टम हाँ केरला की है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला की है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? ओनली सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स? तो सबसे पहले ये समझो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है
उसको बनाने के लिए जो एक प्रोडक्ट लगता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। बीच का जो होता है, जैसे कि कॉटन, ठीक है, प्लांट है, प्लांट से हमने क्या लिया, कॉटन लिया, तो कॉटन क्या हो गया, एक बीच का प्रोडक्ट हो गया। उससे हम क्या बनाते हैं, जैसे कि शर्ट हो गई या फिर क्लोथ्स जो कपड़े बनते हैं वो, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बीच का क्या हो जाता है, बीच का जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें से बोल रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स का, स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स। हाँ, स्टील शीट्स हमने पहले क्या, कुछ और होगी, स्टील होगा, फिर हमने उसकी क्या बनाई, स्टील की शीट्स बनाई, फिर हम उससे ऑटोमोबाइल्स बनाए, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, कॉपर भी क्या हो जाता है, कॉपर एज इन कॉपर नहीं मिलता, पहले कुछ रॉ मटेरियल होता है, फिर उससे हम कॉपर बनाते हैं, रॉ मटेरियल से कॉपर को फिल्ट्रेट करके साफ सुथरा करके फिर उससे हम क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोथ 1 and 2 करेक्ट, दोनों ही ये क्या है, स्टेटमेंट इंटरमीडिएट गुड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये होता है कि जो जब गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, जो अपने खर्चे के लिए जो पैसे उसको बोरो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को खर्चे करने के लिए, तो उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसे निकालते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, उसमें से हम माइनस करते हैं नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज से, तो ये आ जाता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो इससे पता चल जाता है। ओके, Which of the following is not correct for electric potential difference? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये हो जाता है आपका वर्क डन, ये होता है Q होता है चार्ज, ठीक है, ये होता है चार्ज। तो ये वाला तो सही हो गया। फिर अगर अब ये कैसे आया, ये भी सही हो जाता है। सेकंड देखो कैसे, अगर ये है W/Q, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम W को अगर इधर लेके जाएंगे तो V और Q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये भी सही हो गया। अब देखो कि ये वाला भी सही हो जाएगा, अगर Q यहाँ पे है तो हम V को यहाँ लेके जाएंगे तो कैसा आएगा, अपॉन में आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। अब फोर्थ वाले देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या कह रहे हैं, W और Q तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, वो मल्टीप्लाई तो V एंड Q होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, pH वैल्यू होती है मैग्नीशिया की, ये होता है बेसिक में कितना होता है इसका 10 ये होता है 10, ये NCERT में दे रखा है पूरा एज इट इज। जेलीफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह है एग्जाम्पल किसकी, सीलेंट्रेटर की, किसकी, सीलेंट्रेटर। In which type of farming a single crop is grown on a large area? तो ये कौन सी फार्मिंग होती है जिसमें एक सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है लार्ज एरिया पे, तो ये होती है प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ये है कावेरी, एक ऐसी नदी जो क्या बनाती है, बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, कौन से नंबर का, सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो वो है कावेरी। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, तो लेटराइट सॉइल जो होती है वो डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल एरिया में, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेटराइट सॉइल इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। Who among the following was not a leader from radical section of Congress, तो इसमें कौन से लीडर जो थे वो कहाँ के पार्ट नहीं थे, रेडिकल सेक्शन ऑफ कांग्रेस के पार्ट नहीं थे,
तो आपके लाला लाजपत राय भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, बिपिन चंद्रपाल भी थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 150 का ये वाला फर्स्ट वाला दादा भाई नौरोजी। बुरंजीस वर द हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय। तो बुरंजीस क्या है, ये एक वर्क है, किसने लिखा है, ये लिखा है अहम्स ने। अहम्स क्या है, ये है एक एथनिक ग्रुप, ये था एथनिक ग्रुप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन 18th सेंचुरी। ओके, ये सही है। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 9th गुरु ऑफ द 6th। तो वो 9th गुरु नहीं थे, वो थे 10th गुरु। कौन से गुरु थे, वो थे 10th गुरु। तो फिर इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड बादशाह खान ऑफ इंडिया। तो ये बोलते थे खान अब्दुल काफर खान। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, एक ये वाला आता है बादशाह खान और एक करके आएगा इनसे ही रेड शर्ट। रेड शर्ट जहाँ पे आएगा इसका आंसर होगा खान अब्दुल काफर खान। From which country the idea of including the emergency provision in the Constitution of India has been borrowed। तो ये जो emergency का जो provision है, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री से लिया है, तो ये लिया है जर्मनी से। जर्मनी से लिया गया है। हाँ, जर्मनी से ही लिया गया है, हो जाती है कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच पेयर ऑफ आर्टिकल प्रोविजन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल सही है। तो आर्टिकल 54 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सही है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आर लोकेटेड इन। बैडमिंटन का जो वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका है कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव खेल रत्न अवार्ड। तो पहला जो क्रिकेटर है, फर्स्ट क्रिकेटर को इसको मिला है, तो इनको मिला है सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न अवार्ड, फर्स्ट क्रिकेटर। ओके, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बटका इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये रॉक शेल्टर कौन से स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड व्हेन द एनुअल हार्वेस्ट टेक्स प्लेस इन असम। तो कौन सा फेस्टिवल होता है जब एनुअल हार्वेस्ट होती है, तो असम में वो होता है बिहू। बिहू ये नहीं होगा, लोहड़ी पोंगल ये क्या है, ये भी नहीं है, बिहू होता है असम का फेस्टिवल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। तो इसमें से कौन सा नहीं है प्रोडक्ट ऑफ NPCI का। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये नहीं है, रुपए है, भारत इंटरफेस फॉर मनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी है। तो वो क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। व्हाट इज monetary value of all finished goods and service made within India during a specified period called, उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो मॉनेटरी वैल्यू जो होती है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रखर drank contaminated water from a municipal tap. Which possible disease can he। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रखर क्या है कि एक ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, किसी लड़के का नाम लिया है, हो सकता है यहाँ पे किसी लड़की का नाम हो या कोई भी नाम हो या नाम ही ना हो, मैन वुमेन कुछ भी लिखा हो। मेन बात क्या कह रहे हैं कि उसने क्या करा है, एक कंटेमिनेटेड वाटर पिया है, गंदा पानी पी लिया, कहाँ का, म्यूनिसिपल टैप का। तो उसे कौन सी डिजीज़ होगी, तो पानी पीने से, गंदा पानी पीने से कौन सी डिजीज़ होती है, वो होती है कॉलरा।
बस क्वेश्चन ये है कि गंदा पानी पीने से कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो होती है कॉलरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो यूज़ होता है कोबाल्ट 60। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है कोबाल्ट 60। वेयर डज अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी रिवर इन इंडिया, तो अलकनंदा जो होती है रिवर कहाँ ज्वाइन करती है भागीरथी को, वो ज्वाइन करती है देवप्रयाग में। विच इज़ ए मेजर ट्रिब्यूटरी फॉर भागीरथी, अच्छा मेजर ट्रिब्यूटरी और भागीरथी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसमें से ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है, कौन सी नदी उसमें से निकल रही है, तो वह है भीलानगना जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। पिंदर नहीं है, धौलीगंगा भी नहीं है, और ये भी नहीं है बिशैनगंगा, नहीं, ये है भीलानगना। इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास, तो पिट इंडिया एक्ट था ये पास हुआ था 1784 में। विच सिटी एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कौन सी सिटी थी, हड़प्पा थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हु लेड द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो बैटल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने इस बैटल को लीड किया था, तो वो थे हेक्टर मुनरो को जो है इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को लीड किया था। विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज बंगाल केसरी, तो ये थे मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, इनका टाइटल क्या है, बंगाल केसरी। इन विच ईयर वॉज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया, तो ये हुआ था 1955 में। सिटीजनशिप एक्ट जो हुआ था पास हुआ था इंडिया में 1955 में। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, और कुछ वैल्यू या फिर कुछ ऐसा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।